मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 को लेकर। आज मैं आप लोगों को मैप से संबंधित पढ़ाऊँगा जो प्रश्न संख्या 28 है। यह 5 नंबर का पेपर में आता है और इसको हमको कॉपी में नहीं लिखना होता, हमको मैप मिलता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा के साथ, और उसी में इसको भरकर हमको अपने मेन कॉपी के साथ अटैच करना होता है, जोड़ना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ ले सके, और लाइक भी करें। तो ये सामाजिक विज्ञान मैप का पार्ट दूसरा है। इसके पहले मैंने पहला पार्ट पढ़ा दिया है, समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए, जैसा थंबनेल में ही है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 मानचित्र कार्य पार्ट 2 प्रश्न संख्या 28 भूगोल और अर्थशास्त्र। आपको एक मैप मिलेगा, उसमें 2 पेज रहेंगे, एक पर प्रश्न नंबर 14, एक पर 28 आपको हल करने होंगे। सादा मैप रहेगा, उसी में आपको भरना होगा। अब देखिए प्रश्न क्या है कि मानचित्र कार्य निर्देश, सबसे पहले निर्देश पढ़ना है कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत का मानचित्र रहेगा सादा, उसमें आपको दर्शाना होगा। दर्शाना कैसे होगा कि उस स्थान का नाम लिखना होगा जहाँ पर यह पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है, उसी राज्य में दर्शाना है, और ये चिन्ह बनाना है। देखिए 1/2 + 1/2 लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चिन्ह बनाएंगे तो आधा नंबर, और नाम भी लिख देंगे तो आधा नंबर, तब दोनों मिलाकर आपको 1 नंबर मिलेगा। अन्यथा एक काम करेंगे तो आधा नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए पहला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो पश्चिम बंगाल अर्थात कलकत्ता, बंगाल, तो वहाँ एक बड़े उद्यान का नाम हमको लिखना है और ये चिन्ह भी बनाना है। तो प्रश्न संख्या प्रथम है। अब पश्चिम बंगाल पड़ता कहाँ है, इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक मैप दिखा रहा हूँ जिसमें कि देखिए सारे राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल। अब सादे मैप पर चलते हैं, सादे मैप पर चलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बंगाल। तो देखिए अब यहाँ हम डालेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 का पहला, प्रश्न संख्या 28 का पहला। इसके बाद हमको चिन्ह बनाना है ऐसे, क्योंकि प्रश्न में ऐसे ही चिन्ह बनाने के लिए दिया है। इसका मतलब हमारा 1/2 आधा नंबर कंप्लीट हो गया। हम बंगाल में सही जगह पर चिन्ह के द्वारा दर्शा रहे हैं। इसके बाद एक उद्यान का नाम लिखेंगे। तो पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छा उद्यान माना गया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो इस प्रकार हमने चिन्ह पहला दर्शा दिया, चिन्ह भी बना दिया, और एक उद्यान का नाम लिख दिया सुंदरवन उद्यान। अब इसी के साथ देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर, देखिए क्या है कि नर्मदा नदी पर बने बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो नर्मदा नदी हमको कहाँ मिलती है, गुजरात में। अब गुजरात कहाँ पड़ेगा, देखिए यहाँ पर है, तो गुजरात में आ जाइए मैप में, गुजरात। अब यहाँ हमको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 हो गया। इसके बाद चिन्ह पूछा है, जो चिन्ह में दिया हुआ है चिन्ह हम बना देंगे ऐसे। अब क्या हो गया, हमारा प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, 1/2 नंबर हमको मिल गया। अब यहाँ पर हम गुजरात में नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिख देंगे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमको करना होगा, कॉपी में कुछ नहीं करना होगा, जो मैप मिलेगा उसी में सब कुछ करना होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए।
तो महानदी देखिए, वैसे तो माना जाता है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पाई जाती है, लेकिन हम लोग उड़ीसा में दर्शाएंगे और चिन्ह के द्वारा। तो देखिए उड़ीसा कहाँ पर है, अब देख सकते हैं उड़ीसा वेस्ट बंगाल के नीचे, तो वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ था। अब यहाँ आ जाइए उड़ीसा। अब प्रश्न नंबर 3 यहाँ देखिए, अर्थात थर्ड पॉइंट, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। इसको दर्शाना है ऐसे, प्रश्न में देखेंगे तो यही चिन्ह मांगा है। उसके बाद हम लिख देंगे उड़ीसा। क्या लिख देंगे, उड़ीसा। अगर आपको लिखना हो तो छत्तीसगढ़ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, प्रश्न नंबर 28 का तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया और 3 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। देखिए यहाँ पर है प्रश्न कि झारखंड का एक कोयला, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अब इसका मतलब कि झारखंड में एक ऐसा क्षेत्र बताइए, कोयला का पहले कोयले का क्षेत्र बताइए और चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो हम पहले झारखंड खोजेंगे। झारखंड कहाँ है, देख लीजिए मैप में, कहाँ है झारखंड, वेस्ट बंगाल के बगल में। तो मैप में कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। अब झारखंड में सबसे पहले हम चिन्ह बनाएंगे कि पहले तो हम डालेंगे फोर्थ पॉइंट, इसके बाद हम बनाएंगे चिन्ह, ये हो गया। देखिए इसी से दर्शाना है हमको कि झारखंड में झारखंड कहाँ है। अब हमने झारखंड, अब इसके बाद एक बड़ा क्षेत्र कोयले का हम लिख देंगे झरिया। क्या लिखेंगे, झरिया, झरिया में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में झरिया एक कोयले का बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर, भारत का जो पूर्वी तट है पर स्थित एक पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित, भारत के पूर्वी तट पर एक पत्तन नाम सहित। तो देखिए भारत का पूर्वी तट हमारा कहाँ है, कोलकाता के पास है। तो कोलकाता कहाँ है हमारा, वेस्ट बंगाल। यहाँ आ जाएंगे मैप में यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले हम पांचवा हो गया। इसके बाद लिख देंगे कोलकाता, और फिर कोलकाता में यहाँ चिन्ह भी बना देंगे हम, और पूर्वी तट का नाम है पारादीप। क्या नाम है, पारादीप। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमारा जो मैप का सेकंड पार्ट है वह भी कंप्लीट होता है। आपको सबसे पहले मैप को अच्छे से रट लेना है कि मैप में किस जगह पर कौन सा स्थान पड़ता है। उसके बाद ये चिन्ह के द्वारा हमें उस स्थान को दर्शाना होगा और जो प्रश्न पूछा है उसी के अनुसार हमको उत्तर देना होगा। धन्यवाद।